सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको शिमशोन के जैसे। हालेलुया, हालेलुया। ताकत परमेश्वर की, आपकी। ये संसार आपको दबा करके छीन सकता है, इस संसार आपको चमक दिखाकर ले सकता है। इसलिए संसार से थोड़ा किनारे रखो और वहां से अपनी गवाहियों को बांटो। जरूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा वचन याद करके किसी को सुनाते रहो, ये जरूरी नहीं है। किसी बड़े स्कॉलर ने कहा, एक बार मैं पढ़ रहा था किसी पुस्तक में, उन्होंने कहा था, प्रभु के दास है वो, कोई बहुत बड़े, में नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा कि मैं प्रतिदिन प्रति क्षण परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार करता हूं, परंतु जरूरत पड़ने पर शब्दों का इस्तेमाल करता हूं। आपके जीवन, आपका व्यवहार, आपकी बातें, आपके काम सुसमाचार होने चाहिए। जरूरत नहीं शब्दों की। आगे क्या होता है, चलो आगे चलते, नहीं तो देर हो जाएगी। चलिए थोड़ा आगे चलेंगे। आगे क्या हुआ फिर? उपदेश देने लगा। फिर जब वो बातें कर चुका तो फिर क्या शिमोन से कहा, गहरे में ले चल। हालेलुया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब यहां पर उस व्यक्ति, उस शख्सियत से और प्रभु की मुलाकात हो रही है। अब मैं सोच रहा था कि ये व्यक्ति, ये शिमोन जो था, वो प्रभु उसके वचन को भी सुन नहीं रहा है, प्रभु की बातों पे मन नहीं लगा रहा है, वो तो अपना काम कर रहा है, जाल धो रहा है, परंतु प्रभु इस सारे लोगों जो वचन सुन रहे हैं इनको छोड़ करके और उसको देख रहा था, लगता है उसकी बातों को भी सुन रहा था। लगता है धीरे धीरे वो जो बात कर रहे होंगे, धोते धोते जाल, वो शायद यही बात कर रहे होंगे। मैं सोचता हूँ कि यार ये कौन आ गया यार, भीड़ लगा लिया, अपने को काम भी नहीं करने दे रहा है, जाल अपन को धो के अभी चलना है, नाव साफ करना है, ये करना है, वो करना है, ये भीड़ लगा लिया है और परेशान करने आ गया है। शायद प्रभु सुन रहा था, एक तो मछली भी नहीं मिली है, कुछ भी नहीं हुआ है, और ये और आगे यहाँ खड़ा हो गया यार, क्या यार परेशान कर दिया। कोई कोई अंदर भी चले जाते हैं, अंदर भी बैठते हैं, थोड़ा देर देखते हैं, सामने आराधना होती है, वो सब देख दाख के हम चले जाते हैं। परंतु हमें ये नहीं मालूम है कि अंदर वेस्ट्री में क्या क्या रखा हुआ है, अंदर वो रूम में, चेंजिंग रूम है, वहां पर क्या क्या रखा हुआ है, और कहां से उसकी पीछे तरफ खिड़की है। शायद वहां तक हम जा ही नहीं पाते, सब जन जाते नहीं है। प्रभु चाहता है कि आप वहां तक जाइए। बाइबल में आप पढ़ करके उसको मत भूल जाइए कि काम हो गया। एक पद पढ़ लो, बहुत है, परंतु उसको अपने जीवन में काम करने दो। 50 बार पढ़ने से बाइबल कोई फायदा नहीं होगा, परंतु एक पद पढ़ के जीवन में याद कर लोगे तो जमीन आसमान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये जो शिमोन है, शिमोन जो पतरस, ये शिमोन जो है, ये प्रभु से बात कर रहा है। वो सोच तो रहा होगा, जैसे ही प्रभु ने बोला होगा, कि जैसे ही बोला होगा, हे शिमोन चलो उठा अपना जाल और गहरे में डालो, चलो, कहां तुम बकवास करने में लगे हो, वचन भी नहीं सुनते हो, बैठे रहते हो चुपचाप। आज के शाम प्रभु हमसे भी कुछ ऐसे ही कह रहा कि चलो उठाओ और गहरे में जाल डालो, वचन को जरा समझो तो सही। तो शिमोन क्या बोल रहा है? शिमोन कहता है, मैं सोचता हूँ कभी कभी, कह रहा हूँ यार, मन ही मन तो बोला होगा एक बार, यार मेरे को 50 साल हो गए यही करते, मेरे को समझाता है कि कौन आ गया। उस समय तो यीशु मसीह को वो जानता नहीं था, कह रहा होगा मन ही मन, कौन आ गया है। उसने उसको आगे प्रकट भी किया है, आगे बातों में बोला ये कौन आ गया है, अभी पूरी रात देख लिया, कुछ नहीं बाबा, मत परेशान हो आप भी, हमें भी मत करो। हाँ, वो बोल रहा, देखो क्या बोलता है, बोल, हाँ,
बिकॉज जब वो बातें कर चुका तो शिमोन से कहा गहरे में चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। कह रहा है वो, एक बार थोड़ा सा बात मन की बोल दिया। उसको लग भी रहा था यार बहुत लोग इसके साथ है, कुछ तो भी है ये ताकतवर, तो उसको ये भी लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा। बोला भाई मैंने देखो सारी रात मेहनत की है और कुछ नहीं मिला यहाँ पर। मसीह की यहाँ पे तो यही हुआ ना, यहाँ पर तो यही हुआ। शिमोन ने कहा ठीक है नहीं मिला था, पर आप कहते हो प्रभु चलो। परमेश्वर ने उसके काम पर आशीष दे दी सिर्फ इसीलिए कि शिमोन ने यीशु की बात को सुना और उसके अनुसार चला। भले उसके मन में नेगेटिव था कि मैंने रात भर देख लिया हूं यहाँ कुछ नहीं है, भले आपके मन में नेगेटिव बातें आती हो, भले आपके अंदर सोच हो कि परमेश्वर शायद ऐसे ही है, ये तो दुआओं से कुछ होता नहीं है। कई बार ऐसी बातें हमारे अंदर आ जाती हैं, शैतान डाल देता है कि ये सब सुनो, ये सब कुछ नहीं होने वाला है, तुमको कोई ये सब अब कोई तुमको चंगा मंगा नहीं कर सकते, ये सब तुमको कोई आशीष नहीं दे सकते, ये सब बस बाइबल की बातें हैं और कहने की बातें। कई बार ये विचार मेरे जीवन में मेरे और आपको कमजोर करते हैं और परमेश्वर से दूर ले जाते हैं, और वो ताकत जो पतरस और प्रेरितों के पास थी उसको हमको पाने से वंचित कर देते हैं। वो साहस पाने के लिए परमेश्वर से बात करना जरूरी है। बात मतलब ये भी होता है कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर से बातें करना मतलब परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। आपको याद होगा, आप ध्यान करें कि यीशु मसीह प्रतिदिन इतना भीड़ के साथ काम करता था, इतनी भीड़ में वो रहता था, इतनी भीड़ में लोगों को समझाता रहता था, सारा दिन घूमता रहता था। उसके बाद वो समय निकालता था, चाहे रात हो चाहे दिन हो, वो समय निकालता, कहीं पहाड़ में जाता प्रार्थना करने, कहीं जंगल में जाता प्रार्थना करने, कहीं आधी रात को प्रार्थना कर रहा है, कहीं भोर होते ही प्रार्थना कर रहा है, समय निकालता था। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर से ताकत पाओगे। जितना ज्यादा आप प्रार्थना करोगे उतना ताकत आप पाओगे। ये बात यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। यहां पर यीशु मसीह कह रहा है, शिमोन से जब बोला तो शिमोन ने इससे बातें की। आज हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम प्रभु से बातें करें, प्रभु की आवाज़ सुनते हैं, चर्च में आते हैं, पास्टर साहब लेक्चर देते हैं, उस पर आप बोर मत हो जाइए। कोई भी पास्टर कभी भी आपको बोर नहीं करता है। वो जो बोलता है वो परमेश्वर की आवाज़ होती है, वो परमेश्वर के वचन से ही बोलता है, और वो इसीलिए बोलता है कि आप आशीषित हो जाएं। और यदि ये तो आपका काम है, आप चाहें तो आशीषित हो जाएं और आप चाहें तो उसको नकार के निकल जाएं।